हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिकेटिस मैथ्स वर्ल्ड। सो आप लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि मैं आप लोगों को क्यूब एंड क्यूब रूट का टेक्निक, कंसेप्ट और थोड़ा प्रॉब्लम करवा दूं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पहले पूरा चैप्टर का मैं आप लोगों का कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके बाद बेस्ड अपॉन दैट मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। सो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देख लीजिए, पूरा चैप्टर का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में गया। सो लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्या होता है क्यूब, मतलब कुछ भी नंबर ले, सपोज मैंने एक नंबर ले लिया, समझ में आ रहा है, उसका अगर मैं क्यूब करूं इसको बोलते हैं क्यूब। समझ में आ रहा है। जैसा अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे नंबर 2 दिया हुआ है, क्लियर, उसको मेरे को क्यूब निकालना है, 2 क्यूब। वो 2 क्यूब मतलब क्या होता है, 2 into 2 into 2 मतलब क्या होता है 8। समझ में आ रहा है। जैसा और एक ले लेता हूं, अगर मैं 3 क्यूब लूं तो क्या मतलब क्या होता है 3 into 3 into 3, राइट। सो 3 into 3 9, 9 into कितना होता है 27। हो गया। इसको बोलते हैं क्यूब। ना क्यूब रूट मतलब क्या होता है, समझ में। देखो हम लोग ने स्क्वायर रूट पढ़ा था, स्क्वायर रूट कैसा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट। नाउ व्हाई दिस स्क्वायर रूट, देखो इसमें कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 2, क्लियर। सिमिलरली क्यूब रूट भी होता है ना, कैसा क्या होता है, देखो ऐसा रहेगा, उसके बाद अंडर, ये रूट का अंदर रहेगा। समझ में आ गया। अगर सपोज मैंने को एक नंबर दे दिया हुआ 8, इसका अगर मेरे को क्यूब रूट निकालना है तो कैसा निकालना होगा, समझ में आ रहा है। देखो कैसा निकालना, देखो ये रहने दो ऐसा 8, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 4 देन 2 2 होता है, 2 कितना बार है 1 2 3 बार है ना, तो 2 क्यूब लिखो, क्लियर। अब देखो जब हम लोग ने स्क्वायर में पढ़ा था, अगर मैं इसको इस चीज को अगर हटा दूं तो क्या होता है, देखो 2 क्यूब तो होता है, इसको हटाने से क्या होता है टू द पावर 1/3, क्लियर। तब अगर 3 3 कैंसिल हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है 2, राइट। तो पूरा चैप्टर ही इसी चीज में जाएगा, जैसे हम लोग कैसे क्यूब निकालना है, उसका क्यूब रूट निकालना है, वैसा ही। समझ में आ रहा है। तो मैंने सिर्फ कांसेप्ट पढ़ाया, अब मैं स्टार्ट करता हूं, राइट। देखो देखो इसके लिए आप लोगों को याद रखना है 1 to 25 तक आप लोग याद करना, क्यूब रूट कुछ भी नंबर दे दे इसका क्यूब याद रखना है। जैसा जैसे देखो तो 1 क्यूब होता है, राइट। 1 क्यूब कितना होता है 1, 2 क्यूब कितना होता है 8, 3 क्यूब कितना होता है 27, ऐसा 4 क्यूब कितना होता है 64, देन 5 क्यूब कितना होता है 125, 6 क्यूब कितना होता है 206, देन 7 क्यूब कितना होता है 343। ऐसा ही आप लोगों को 25 क्यूब तक याद रखना, राइट। तभी रखना कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजीली से सॉल्व कर पाओगे, क्लियर। नाउ इधर से मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, समझ में आ रहा है। देखो कुछ भी अगर मैं ऑड नंबर, याद रखना ऑड नंबर का अगर मैं क्यूब करूं, ऑड नंबर का क्यूब करूं, राइट, तो आंसर याद रखना ऑड रहता है, उसका यूनिट डिजिट और पूरा नंबर ही ऑड रहता है। व्हेयरएज अगर मैं इवन नंबर का क्यूब करूं, राइट, तो उसका क्या होता है नंबर क्या होता है इवन, और यू कैन से यूनिट डिजिट क्या होता है इवन। जैसे मैं देखो 1 ऑड है, इसका क्यूब का आंसर क्या होता है 1 ऑड नंबर, 2 एक इवन है, इसका अगर मैं क्यूब करूं क्या होता है 8, ये इवन नंबर हो गया। सिमिलरली 3 है ऑड, इसका क्यूब कितना होगा 27 ऑड नंबर, 4 क्यूब कितना 4 इवन है, इसका 64 क्या है इवन नंबर हो गया। तो ऐसे देखो कुछ भी अगर ऑड ले लो, राइट, रिजल्ट क्या हो रहा है ऑड नंबर हो रहा है। समझ में आ रहा है। कुछ भी अगर मैं इवन ले लूं, रिजल्ट क्या होता है इवन, क्लियर। तो इधर से आप लोग को पूछ सकते हैं कि कुछ भी अगर मैं इवन नंबर लूं, उसका अगर क्यूब करूं तो रिजल्ट मेरे को ऑड आएगा या इवन आएगा। समझ में आ रहा है। नाउ इधर से आप लोगों को मैं दिखाता हूं क्यूब, क्यूब तो पता चल गया, कोई भी नंबर दे देगा, अगर मैं इसे क्यूब निकालूं तो उसका होता है क्यूब। क्यूब रूट देखो ऐसा होता है, राइट, इसको बोल सपोज ए, इसको हम लोग रीडेक्स हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं देखो, बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ ए। समझ में आ रहा है, क्लियर, क्लियर। जैसा हम लोग ने स्क्वायर एंड स्क्वायर में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी हो जाए, कुछ भी नंबर दे दे, बट ये नंबर निकल जाएगा तभी उसका अगर पावर 2 हो जाए, क्लियर। सिमिलरली हम लोग जो क्यूब रूट डील करेंगे, राइट, तो याद रखना उसका पावर में अगर 3 हो जाए, राइट, तो डेफिनेटली वो नंबर क्या होता है निकल जाएगा,
क्लियर? कोई चीज आप लोगों को याद रखना है और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी ट्रिक्स नहीं है, समझ में आ रहा है? तो देखो मैं सपोज एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे को 512 दिया हुआ है, क्लियर? अगर मेरे को इसका क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो स्टार्ट करते हैं, देखो क्यूब रूट ऑफ ऐसा है 512 का हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 कितना होता है? 4, then 2 5 10, then 2 6, then again you can start with 2 2 1 2 8, then again you can do it 2 6 4, then again 2 कितना होता है? 32, then again 2 कितना होता है? 16, then 2 8, then 2 4, then 2 2। क्लियर? नाउ आप लोग क्या याद रखना है, जब भी क्यूब एंड क्यूब रूट करोगे, यदि क्यूब रूट करोगे ट्राई करना 3 का रूट। जैसा स्क्वायर रूट में हम लोग ने 2 2 करके लिया था, क्यूब रूट में क्या लगा है? 3 3 करके लगा है। समझ में आ रहा है? देखो ये 3 मिला के एक ग्रुप हो जाएगा, ये 3 मिला के और एक ग्रुप हो जाएगा, ये 3 मिला के और एक ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? तो कितना ग्रुप हुआ? 3। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? 2 क्यूब। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 क्यूब। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 क्यूब। समझ में आ रहा है? अब मैंने पहले आपको क्या बताया था कि कुछ भी अगर क्यूब रूट हो जाए, उसका अगर पावर में 3 हो जाए, वो नंबर क्या होता है? निकल जाएगा। देखो इसके पावर में 3 है, ये नंबर निकल जाएगा, इसके पावर में भी 3 है, ये निकल जाएगा, इसके पावर में भी 3 है, ये निकल जाएगा, राइट? तो क्या हो गया? 2 into 4, 4 into क्या होता है? 8। समझ में आ गया? सो क्यूब रूट ऑफ 512 कितना होता है? 8। क्लियर? अब मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट दिखा रहा हूं कि ये निकलता कैसे है। क्लियर? देखो ये नोट डाउन कर लो। अब देखो मैं दिखाता हूं कैसा। देखो सपोज मेरे को ये एक नंबर रैंडमली मैंने पकड़ लिया, क्यूब रूट ऑफ a क्यूब। इसका मेरे को वैल्यू पता है, क्या है? a। नाउ मैं आप लोगों को समझाऊंगा a कैसा होता है। क्लियर? ये क्यूब रहने दो। क्लियर? अब पहले मैंने बताया था कि अगर मैं इसको हटाना है, क्लियर, तो क्या हो जाएगा? टू दी पावर क्या हो जाएगा? 1/3। क्लियर? 1/3 हो जाएगा ना। मेरे को एक्सपोनेंट फॉर्म में जब समझाया था, एक फॉर्मूला दिखाया था ना, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n। ये होने से क्या लिखते हैं हम लोग? a टू दी पावर m into n लिखते हैं। क्लियर? तो सिमिलरली देखो a, ये सपोज मेरा m है, ये मेरा n है, तो क्या होगा? 3 into 1/3 हो जाएगा। सो 3 3 क्या होगा? कैंसिल, तो क्या रह जाएगा? a। दैट्स व्हाई हम लोग जब क्यूब रूट से डील करेंगे, कुछ भी अगर उसका पावर में 3 हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। नाउ कोई कोई मेरे को बोलेगा, कोई कोई नंबर मिलेगा कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं, तो उस टाइम में क्या करें? देखो ये मैं नोट डाउन करा, समझ लीजिए। सपोज मेरे को क्या है कि क्यूब रूट ऑफ 32 निकालना है। क्लियर? अब मेरे को पता है कि क्यूब रूट 32 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्लियर? परफेक्ट नहीं। नाउ इससे अगर ऐसा अगर प्रॉब्लम दिया तो मैं क्या करूं? देख पहले तो क्या करना है? 32 को निकाल लो, क्या होता है? 2 16, देन क्या होता है? 2 8, देन 2 4 हो गया, देन और एक जाएगा 2 2 हो जाएगा, और तो नहीं होगा ना। अब मेरे को क्या करना है? क्यूब रूट ऑफ 32 निकालना है। क्लियर? बट अगर मैं 3 3 का ग्रुप करूं, बट मेरे को सिर्फ एक ही ग्रुप मिल रहा है। क्लियर? और तो नहीं मिल रहा है, तो इसको पहले लिखिए। इन दोनों का ग्रुप को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब 2 क्यूब, और ये दोनों रह गया, इसको लिख लो। हो गया ना बेचारा को, दोनों रह गए, ऐसे लिखने दो ना। मैंने पहले बताया था कि जिसका पावर में 3 वो नंबर निकल जाएगा। देखो इसके पावर में 3 है ना, ये निकल जाएगा। क्लियर? ये निकल गया। अब बेचारा क्या करेगा? वो तो पावर में 3 नहीं निकलेगा, तो ऐसे ही देखो क्यूब रूट ऑफ क्या है? 2 स्क्वायर। नाउ 2 क्यूब रूट ऑफ उसका क्या होता है? 4। उसका आंसर ये होगा। नाउ आप बोलोगे कि निकला क्यों नहीं? क्योंकि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। जो भी एक नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, उसका आप लोग एक परफेक्ट आंसर आएगा। समझ में आया? तो उसे छोटे-छोटे चीज हम लोग डील करेंगे, इसको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। ये आपको देखो मैंने पॉजिटिव नंबर से आप लोगों को डील करवा के दे दिया। नाउ अगर एग्जाम में आपको नेगेटिव दे दे तो कैसा करेंगे? क्लियर? देखो सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ -125। क्लियर? अब मेरे को इसका नंबर निकालना है। क्लियर? तो कैसे करते हो? फर्स्ट थिंग प्रोसेस सेम रहेगा। क्या प्रोसेस सेम रहेगा? देखो 125 को गलत क्या होगा? 525, देन 5 5। क्लियर? देखो ये तो परफेक्टली ठीक है, ग्रुप हो गया, लिख लो। नाउ प्रॉब्लम इसके अंदर, ये तो पूरा एज ए होल क्यूब नहीं है। क्लियर?
अगर होल क्यूब होता तो डायरेक्ट निकल लेता। ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये माइनस। क्लियर? इसका मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझाता हूं, राइट? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिए। कुछ भी अगर -1 टू द पावर n रहता है, राइट? ये मैंने a लिया, ये आप लोग आप ले सकते हो, तो a भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, a b कुछ भी ले लो। इसका वैल्यू हर वक्त याद रखना, इसका जो वैल्यू है ना, ये ब्रैकेट हटेगा, राइट? ये माइनस जो है ना, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तभी, इफ n is even। समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्ट एग्जांपल आप लोगों को समझाऊंगा। पहले देखो, ये करना, अगर ऐसा सिचुएशन रहता है, अगर ये n मेरा इवन हो गया, जो माइनस है ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन ये अगर n ऑड हो जाए तो माइनस ऐसा ही रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। इफ n इज क्या ऑड है। क्लियर? अब देखो, अब एग्जांपल समझाता हूं। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, -1 टू द पावर 2 होता है। क्लियर? फर्स्ट थिंग देखो, ये है 2, मतलब ये ऑड है या इवन है? इवन है। इवन होने से मैंने क्या बोला था कि माइनस क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट? नाउ 1 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 का मतलब 1 into 1 कितना होता है, 1। क्लियर? और एग्जांपल, सपोज -2 की पावर 3। क्लियर? आपसे आपको इसे वही देखना है, पावर ऑड है या इवन। देखो 3 क्या होता है, ऑड। ऑड होने से क्या होता है, माइनस ऐसा ही ऐसे रहेगा। नाउ 2 की मतलब क्या होता है, 2 into 2 into 2 मतलब क्या होता है, 3। क्लियर? हो गया? नाउ इसका अगर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूं, देखो -2 3 है, -2 की पावर 3 है, मतलब -2 कितना बार है, 3 बार है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2 into -2 into -2। समझ में आ रहा है? देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 into 2 4, 4 into 2 क्या होता है, 8। क्लियर? ना आप लोग बोलोगे मैंने ये क्यों लिया है, देखो अगर पावर बहुत ज्यादा होगा तो ऐसा तो मैं बार-बार लिख नहीं पाऊंगा ना, तो इसलिए कि ये शॉर्टकट ट्रिक रखना कि अगर ये इवन हो जाए, राइट, तो माइनस क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब है। ये अगर ऑड हो जाए तो माइनस ऐसे ही जाएगा। क्लियर? तो ऐसा ही देखो सिचुएशन ऐसा होगा, मैं भी यहाँ पर देता हूँ, राइट? देखो ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे होगा, मैं क्या करूँगा, देखो क्यूब रूट है ना, ये है ना, इसको मैं लिख सकूंगा -5 टू द पावर q। नाउ q देखो ये -5 अगर मैं क्यूब कर लूं, इसका बराबर ये रहता है, दोनों का बराबर से y अगर पूछोगे तो ये कंसेप्ट यूज होगा। क्लियर? अब देखो -5 तो ऐसे होल क्यूब हो गया, तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या है, माइनस। तो वही चीज याद रखना आप लोगों को, बट ये याद रखना, ये ध्यान से रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? आप हायर क्लास में जब जाओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट का काम होता है। कुछ भी अगर कंपटीशन है, कोई भी एक कंपटीशन एग्जाम में जाओ ना, तो ये कंसेप्ट लोगों को चाहिए ही चाहिए। क्लियर? तो ऐसे हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं और रूट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? अब थोड़ा आप लोगों का अगर क्वेश्चन पूछे, क्लियर, सपोज मैं आप लोगों से क्वेश्चन वेट सपोज मेरे को दिया हुआ है, सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट शुड आई multiplied, what should I multiply with 32? 32 एक नंबर दे दिया है, इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। What should I multiply with 32 to get a perfect cube number? क्लियर? ये अगर क्वेश्चन दे दिया है, मतलब 32 एक दिया हुआ है, 32 मेरे को पता है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन मैंने को बोला है कि क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो ये तो बहुत सारा नंबर हो जाएगा, राइट? तो ये इससे प्रिसाइज कर दो, व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई, लेकिन ये क्या होगा, लिस्ट। एग्जाम में आप लोग को बोल के देगा कि लिस्ट नंबर, जब लिस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देखो 32 पहले आप लोग कर लो, क्या कर सकते हैं, 2 16 कर सकते हैं, देन क्या होगा 2 8, देन क्या होगा 2 4, देन क्या होगा 2 2। क्लियर? तो फर्स्ट का मेरा वही होगा कि इसको ग्रुपिंग करूं, ग्रुप ऑफ व्हाट 3, तो क्या होगा 2 क्यूब हो जाएगा, ये तो ग्रुप नहीं हो रहा है, ऐसे ही रहने तो कुछ मत करना। क्लियर? तो उधर से मेरे को पता चल गया कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं, क्यों, इसका एक 2 कम हो गया, राइट? तो कितना 2 चाहिए ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, देखो इसका एक रहेगा ना, तो क्या कर सकते हो, मैं बोथ साइड
2 मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है? 2 स्क्वायर इंटू क्या किया मैंने बोथ साइड क्या किया 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूं तो इससे क्या होगा 4 64 हो जाएगा। उस साइड देखो 2 क्यूब तो रह गया और ये दो अगर मिला तो क्या होगा 2 टू द पावर 3। क्लियर? अब देखो दोनों का पावर में क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या करना है देखो 64 रहने दो इन दोनों के पावर में 3 है ना इसको कंबाइन कर दो। क्लियर? अब बोलोगे कौन सा फॉर्मूला है याद है ना फॉर्मूला ये लिखा था a to the power m into b to the power a to the power m राइट। इसका मतलब लिख सकते क्या a into b to the power क्या m प्लस m नहीं ये नहीं था सॉरी ये था a into b a to the power m डिवाइड कर सकते हैं a into b to the power m। कुछ अगर नंबर का पावर बराबर हो जाए तो सब हम कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर? पूरा पूरा अब देखो 64 तो रह गया 2 into 4 कितना होता है 4। क्लियर? तो मिल गया ना परफेक्ट क्यूब किसका 4 क्यूब का 64 का परफेक्ट क्यूब क्या है क्या 64 में से 4 क्यूब लिखते हैं। अगर मैं इसको परफेक्ट क्यूब निकालूं राइट तो क्या होगा रुको 4 क्यूब तो ये निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। क्लियर? देयर इज नाउ कौन सा छोटा नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया ताकि एक परफेक्ट क्यूब हो गया। क्लियर? देखो मेरे को दिया 32 मेरे को दिया हुआ है ना इसका जब भी मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तभी जाके ये एक परफेक्ट क्यूब हो गया। क्लियर? आप बड़ा भी नंबर कर सकते हो। देखिए मेरे को क्या बोला है मैंने को बोल के दिया लीस्ट मतलब सबसे छोटा दैट इज when 2 multiplied with 32 to get a perfect cube। क्लियर? नाउ हमें परफेक्ट वैल्यू नंबर निकालना है। दिस इज 64 का परफेक्ट क्यूब क्या है तो क्या होगा नंबर। क्लियर? ऐसा ही सेम क्वेश्चन पहले नोट कर लो सेम क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा लेकिन दिस टाइम मल्टीप्लाइड नहीं बोलेगा डिवाइड मतलब कौन सा नंबर राइट मेरे को 32 से डिवाइड करना है ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। क्लियर? ये मैं लिस्ट मेंशन रखने से हो। क्लियर? देखो सेम प्रोसेस रहेगा 32 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 16 देन 2 8 then 2 4 then 2 2 तो हम लोग वही लिखेंगे स्टार्ट करेंगे कैसा पेयर ऑफ 3 2 क्यूब लिखेंगे देन इसको रहने दो क्या 2 स्क्वायर। क्लियर? नाउ दिस टाइम मेरे को क्या करना है डिवाइड। क्लियर? तो पहले आप लोग उसी नंबर को निकालो जो अनपेयर्ड दैट इज ए ग्रुप ऑफ 3 का नहीं देखो ये एक नंबर है ग्रुप का नहीं है राइट लेकिन मैं तो मल्टीप्लाई कर सकता मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा फिर इसको हटाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा देखो बोथ साइड में इस नंबर से मैं डिवाइड करूंगा। क्लियर हो गया? देखो डिवाइड कर दिया। क्लियर? ना डिवाइड करने के बाद देखो इसका वैल्यू लिख लो 32 है दूसरा कितना आता है 4 ये एक कैंसिल हो जाएगा क्या रहेगा क्योंकि 4 1 4 क्या आता है 8। देखो मिल गया ना देखो ये जो नंबर है ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं डायरेक्टली ये समथिंग क्यूब हो गया। अगर मेरे को इसका क्यूब रूट निकालना है क्या करूंगा 8 इट इज क्यूब रूट ऑफ क्या होता है 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा इट इज क्या होता है 2। क्लियर? दैट मींस when I have divided 32 with 4 क्लियर तभी जाके एक परफेक्ट क्यूब हो गया। सो लिस्ट नंबर क्या हो गया मेरा 4। आप लिस्ट में आप बोल भी सकते हो नहीं बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया ना पूरा ये नोट डाउन कर लो ना और एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है मिक्सिंग अप कोई भी अगर ऐसा बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 125 by 64 into cube root of suppose 1.25 by 64 ये क्या होगा इसका वैल्यू निकालना है। ठीक तो क्या करना है देखो सिंपली लिखो क्यूब रूट ऑफ राइट पहले लिखो 125 इज अ परफेक्ट क्यूब तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 5 क्यूब 64 इज आल्सो अ परफेक्ट क्यूब हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 क्यूब। क्लियर? नाउ देखो फर्स्ट थिंग देखो मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम क्या होता है पॉइंट से तो पहले काम कर दो ना पॉइंट को हटा दो। कैसे करो देखो अगर मेरे को ऊपर का पॉइंट हटाना है तो नीचे क्या करना है मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है? देखो ये 2 डेसिमल प्लेसेस है इसलिए 100 होगा अगर 3 डेसिमल प्लेसेस है 1000 होगा। सिर्फ याद रखना कि अगर मेरे को ऊपर का पॉइंट हटाना है तो नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले नीचे का पॉइंट हटाना है तो ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर?
आप देखो दोनों के पावर में क्या है 3, सो कैन आई कंबाइन 4 टू द पावर 3, आप बोलोगे क्यूब। देखो एक फॉर्मूला था ना a क्यूब बाय b क्यूब, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको a बाय b होल क्यूब लिख सकते हैं ना एक्सपोनेंट पावर में, वही कैंसिल करेंगे। अब देखो क्यूब रूट क्लियर, देखो 120 है इसको क्या होता है 5 क्यूब लिख सकते हैं क्लियर, 64 मतलब 4 क्यूब, 100 मतलब तो किसी का क्यूब नहीं होता है, लेकिन हम लोग इससे लिख सकते हैं 10 क्लियर। आप देखो ये तो कैंसिल हो गया क्लियर, तो क्या रहेगा 5/4, इधर से देखो इसके पावर में 3 है इसके पावर में भी 3, तो ये नंबर निकल जाएगा राइट। देखो बट ये तो नहीं निकलेगा, तो लीव एज इट इज, इट इज 1/10 नाउ देखो क्या करना है, देखो इन दोनों में देखो पहले चेक करना है कैंसिलेशन जाएगा ही नहीं, बट यार कैंसिलेशन तभी जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है। कोई क्या करता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, लेकिन कभी नहीं होता राइट। हर वक्त याद रखना कैंसिलेशन तभी होगा ना न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर विद न्यूमरेटर होता है। देखो पहले से चेक कर लेना कैंसिलेशन होता है या नहीं, कैंसिलेशन तो नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई व्हाट 5 into 5 कितना होता है 25, 4 into 4 कितना होता है 64, इसको तो कुछ नहीं होगा, तो लीव एज इट इज क्लियर, वही चीज करना है। अब आप लोगों का एक नंबर दे दिया, इसमें सपोज दिया हुआ है 0.125 ऐसा दिया हुआ है, इसका मेरे को क्यूब रूट निकालना है, पॉइंट से दिया हुआ है, तो ये भी पॉइंट पहले याद रखना, पहले आप लोग का पॉइंट रिमूव कर दो, ऐसा रिमूव करना, देखो 1 to 5 है ना, इसका कितना घर ऐसे 1 2 3 है, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, कर दिया। नाउ देखो 125 पता है कि परफेक्ट क्यूब है, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 5 क्यूब, 1000 में परफेक्ट क्यूब कैंसिल कर दो 10 क्यूब क्लियर है। अब देखो दोनों में पावर क्या है 3, सो कंबाइन कर लिया, ये एक कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा 5/10 मतलब 5 1 5 2, समझ में आ रहा है पूरा। तो वही चैप्टर है, पूरा चैप्टर का कंसेप्ट वही है कि आप लोगों को ढूंढना है कि ग्रुप ऑफ 3 निकालना है और कुछ नहीं। बट अगर आप लोगों का स्क्वायर सर्कल क्लियर होता है ये परफेक्ट राइट। ऐसे अगर मोर वीडियो चाहिए तो आप लोगों को सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और कमेंट में लिख लो कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।